इसे आ जाता है। हम कहते हैं कि 24 घंटे ना 4 घंटे के अंदर घटना खुल जाती है। कभी कभी 4 दिन भी लगता है, कभी 10 दिन भी लगता है। लेकिन अब यह है कि सब टीमें लगी हैं। कोशिश यही है कि तुम्हारा जल्दी जल्दी वर्कआउट हो। जो संलिप्त हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, जेल जाए। ठीक। हमें ऐसा अंदाजा है कि 11 से लेकर 2-3 बजे के बीच में 5-6 लोगों के पूरी साजिश के साथ, और वो भी रेकी करके कई दिनों से पूरे प्री प्लान के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। यही हो गया भाई, आदमी की इसी सिस्टम से काम करना। हमारे पास और कोई सिस्टम तो है नहीं। जो यहाँ संसाधन है उसी से काम करना है ना। जो संसाधन सब यही व्यस्त रहेगा तो आगे हम अगली रणनीति कौन तय करेंगे। ये आगे जैसे 2-4 किलोमीटर जितने भी सीसीटीवी कैमरा सब हमने जितने सीसीटीवी कैमरा सब करके सब एक सिपाही सब लगा के हमने सुबह ही दौड़ाया सबको करके। तुम्हारे जितने उस पे जो भी सीसीटीवी कैमरा है, कहीं संदिग्ध कोई रुकने को हो तो ऐसा नहीं है कि किसी बिंदु पर काम नहीं हो रहा। हर सीसीटीवी पे भी हो रहा है। जो आपके नंबर हैं उन पर भी हो रहा। BTS भी उठाए हैं, BTS भी रन करा के वो भी मेल किए गए हैं। जैसे मेल आता है तुरंत वो जो है उस पर काम वो भी कर रहे हैं। पूरा सर्विलांस टीम खुद आई थी यहाँ, वो सब पूरा BTS वगैरह उठा के। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कभी संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज मैं जनपद आजमगढ़ में हूँ और एक हृदय विदारक, एक दिल को द्रवित करने वाली स्टोरी के साथ पुनः आपको जोड़ना चाहता हूँ। जहाँ उत्तर प्रदेश में हैवानियत, हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी एकदम चरम पराकाष्ठा पर तांडव कर रहा है, वहीं गरीब अपनी हिचकियाँ, अपनी सिसकियाँ नहीं भर पा रहा है। मन कहते हुए द्रवित होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दुकान आप देख सकते हैं, मुरली मिष्ठान भंडार, मुरली टी स्टॉल, ये दुकान और इस दुकान के मालिक रमाशंकर यादव। लगभग मैं इस रास्ते से जब भी गुजरता था से मैंने इस दोनों दुकानों को देखा और इस दुकान के संचालक थे रमाशंकर यादव जी, जो लगातार इसी दुकान के सहारे अपने परिवार की जीविका चलाते थे। घटना बृहस्पतिवार की रात की है। घर से खाना पीना खा करके आते यहाँ सोने के लिए और रात में एक भयावह मंजर उनके साथ गुजरता है, जो सुबह यहाँ के चश्मदीद लोगों ने देखा तो बताना शुरू किया। वो था रमाशंकर जी की हत्या। क्यों, किसने, कारण क्या था, अपराधी कौन है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। योगी सरकार का बुलडोजर कब कहाँ गरजेगा कोई भरोसा नहीं। जनपद जौनपुर में अनुराग यादव की हत्या का न्याय अभी बाकी है। बुलडोजर तारीखों में उलझ गया है। पुणे से आजमगढ़ फिर दहला, जौनपुर फिर दहला, अम्बेडकर दहला। एक नई नई कहानियाँ जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार रच रही है। न्याय की आस लिए जो परिवार के लोग हैं दर बदर ठोकरे खाते हैं। आइए एक नई कड़ी से आपको जोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत यादव। आप रमाशंकर जी के बेटे हैं? हाँ, उनके हम बड़े बेटे हैं। कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं, प्रशांत यादव, निशांत यादव। उसी का नाम मुरली भी है, छोटे भाई का। अच्छा, निशांत का नाम मुरली है। हाँ। उसी के नाम पे दुकान कब से चल रही कुछ पता है आपको? दुकान तो 3 साल से चल रही नाश्ते वाली। इसके पहले हमारे गले की दुकान किराना वाली चलती थी लगभग 20 सालों से। और पापा डेली मतलब हमेशा 20 सालों से यहीं सोते हुए आ रहे थे। ऐसा किसी पे रंजिश या ऐसा कोई भी नहीं था कि जिससे उन्हें डर रहे कि यहाँ नहीं सोना चाहिए। वो पूरा बेखौफ होकर यहाँ पे रहते थे। पर पता नहीं किसका उन्होंने क्या बिगाड़ा था, किसने इस ऐसी घटना को अंजाम दिया। उस रात हम लोग शादी से आए थे, 11 बजे वो मौजूद थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो सुबह में जैसे आते हैं हम, सुबह 6 बजे, और डेली 4 बजे के आसपास उठ के दुकान खोल देते थे। आधा काम किए रहते थे, फिर हम लोग आके शामिल हो जाए। कारीगर भी आता था। उसके बाद क्या होता है, जब हम 6 बजे आते हैं देखते हैं सब कुछ वैसे बंद पड़ा हुआ है। तो हम पास जाते हैं तो देखते हैं ब्लड से लथपथ पूरी तरह से शव मिलता है। हमें ऐसा अंदाजा है कि 11 से लेकर 2-3 बजे के बीच में 5-6 लोगों के पूरी साजिश के साथ, और वो भी रेकी करके कई दिनों से पूरे प्री प्लान के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। 4-6 लोग साइड में बैठकर और एक लोग धारदार हथियारों से पूरे फेस पे कई जगह, मतलब 10 जगह धारदार हथियारों से एकदम घोंपा है। और बीच बचाव करते हुए हाथ की नसें भी काट दी गई हैं। जैसे अगर आदमी अगला बीच बचाव किया है उसके हाथ की नसें भी काट दी गई हैं। और पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह से लापरवाह है, क्योंकि यहाँ से थाना की दूरी, पवई थाना की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। और ये हमारी दुकान NH 135 पे मेन हाईवे पे है, वाराणसी अयोध्या मार्ग पर।
ऐसा भी नहीं है कि सुनसान रोड है या कोई मर्डर के जैसी आम घटनाएं हो सकें। पुलिस प्रशासन को यहाँ पे डेली गश्त की टीमें लगानी चाहिए, जो कि उनकी केवल सरासर लापरवाही का नतीजा है। और जितने भी हमारे यहाँ क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि और जितने भी विधायक हैं, इस घटना को सबको सूचना होते हुए भी अभी तक कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया है। पूरी तरह से सब लोग लापरवाह हैं, सभी लोग इस घटना को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमें बड़े से बड़े अधिकारी द्वारा उच्च जांच कराकर उचित न्याय दिलाई जाए। अभी इस घटना में किसी के ऊपर शक, कोई आपका शत्रु, कोई दुश्मन? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। अभी किसी से कोई ज़मीनी विवाद, कोई कारण वजह है कुछ थोड़ा बहुत, तो उसमें एक आध दो लोगों को हमने नामजद दिया, बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ अभी उसमें एफआईआर भी मतलब एफआईआर हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। 24 घंटे क्या 24 लगभग 30 प्लस घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं किया गया। 30 घंटे में भी तक कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं है। बस प्रशासन यही बोल रही है कि आपका सीडीआर ले लिया गया है और ये सब ट्रेस किया जा रहा है, लोकेशन यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, पर अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या पिताजी मोबाइल भी इस्तेमाल करते थे? वो छोटे मोबाइल चलाते थे, पर सुबह में आके हमने देखा तो उसमें लास्ट 2 PM की कॉल थी। अब मान लीजिए बीच में कोई हिस्ट्री डिलीट किया हो, ऐसा सब तो सीडीआर में क्लियर पड़ेगा। मतलब रात में यानी शाम के 2 बजे? हाँ, उसके बाद से कॉल वॉल नहीं आया है। उसमें ना कोई कॉल आया ना कोई? नहीं। वो मोबाइल किसके पास है? वो मोबाइल थाना अध्यक्ष के पास है। अच्छा, क्या पापा के पास? कुमार सिंह। अच्छा, क्या पापा के पास कुछ पैसे वैसे भी थे? 100-200 बस जेब में लेके चलते थे, हमने को उनसे कोई लेना देना विशेष नहीं था। वो मतलब रहते थे अपना इधर उधर मस्त रहते थे, किसी से ऐसे कोई मिलनसार आदमी थे। हमें लगता है इधर शाम को दुकान बंद हो जाती थी, आसपास के दुकान पे भी बैठते थे 10-11 बजे तक, घूम टार के फिर अपने स्थान पे आते थे सोने के लिए। यहाँ से घर कितना दूर आपका है? ज़्यादा 100 मीटर पीछे ही। अच्छा, यहाँ से 100 मीटर पीछे? हाँ, 100-200 मीटर बस। वहाँ से आते थे खाना पीना खा के यहाँ से? हाँ। यानी किसी का आपका किसी के ऊपर कोई शक नहीं है? शक मतलब थोड़ा बहुत घरेलू मतलब ज़मीनी विवाद है उस तरह से, लेकिन ऐसी तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। जो भी है सामने आके करना चाहिए, लेकिन इस तरह के नृशंस हत्या बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। जिस तरह से धारदार हथियारों से हत्या कई भी प्रकार से हो सकती हैं, गोली मार देना, गला दबा देना, लेकिन इस तरह से बेरहमी पूर्वक इतना नृशंस हत्या किया गया है जो कि कोई भी देखेगा तो बौखला जाएगा। बहुत घाव मारे गए थे? बहुत ज़्यादा। अभी अगर न्याय नहीं मिलता तो इसका फिर ऐसे आए दिन ऐसे मर्डर होते रहेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन सरकार को क्या कहना चाहोगे? पूरी तरह से योगी सरकार लचर है, बस केवल वो बोलती है कि 0 टॉलरेंस नीति पर हम काम कर रहे हैं, पर ऐसा कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे जातिगत देख के पक्षपात भी किया जा रहा है। पक्षपात किया जा रहा है? बिल्कुल। अभी यही किसी जनरल में किसी का मर्डर हुआ होता तब तक पार्टी पूरी तरह से संज्ञान में ली होती, और इस तरह हमारे भी का जितने भी अधिकारी हैं कास्ट के मतलब OBC वर्ग के, वो भी आला अधिकारी हमें भी समर्थन नहीं दे रहे हैं। भाई कितने? 2 भाई, बहनें कितनी हैं? 1। शादी विधि? किसी की नहीं। अभी शादी किसी की नहीं है? चाचा बड़े हैं, वो छोटे हैं, पापा 5 भाई हैं। अच्छा, सभी लोग एक साथ अलग अलग हो गए थे? अलग अलग 10 साल पहले ही हो गए थे, लेकिन सभी लोगों में यूनिटी है। आज भी सब लोग साथ मिल के चलते हैं, कोई भी काम हो, कहीं भी जाना आना हो। लास्ट टाइम प्रशासन के लिए कुछ और कहना चाहोगे? प्रशासन पूरी तरह से फेल है। जब तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं दे देती, हमें जो भी समय ले लें 48 घंटे 24 घंटे और ले लें, लेकिन हमें तत्काल मतलब गिरफ्तार करके दें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। अभी दरोगा साहब ने कुछ कहा? बस फ़ोन पे बात हुई तो भी मतलब बस यही आश्वासन दिए कि आपकी प्रक्रिया चल रही है जी, इसमें समय लगेगा। थैंक यू जी। आपको बता सकते हैं ये रमाशंकर जी के बेटे हैं प्रशांत नाम बताया आपने। ये प्रशांत और निशांत 2 भाई हैं। छोटे भाई के नाम पर ही ये दुकान चलती है, उसको घर वाले मुरली भी कहा करते हैं। और पिताजी की जहाँ हत्या हुई थी वहाँ वो जगह कौन सी है? चलते हैं ये थोड़ा सा वो जगह है जहाँ ये बिस्तर है और ये हत्या हुई है। आपने बताया कि ये साइकिल है, शर्ट है, ये कपड़ा है, और पिताजी यहाँ आए थे धारदार हथियार से। आपको बहुत बार ये पूरा ब्लड का निशान है, पूरा ये रजाई वजाई है, ये पूरा ब्लड में सना हुआ है। इसको छूना नहीं चाहते हम, ये पूरी तरह से ब्लड में सना हुआ है। और घर से वो खाना पीना खा करके आए साइकिल लेकर के, और रात में ये घटना उनके साथ घटी है। ये 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच की कहानी हो सकती है, जैसा कि उनके बेटे ने बताया। और पूरी तरह से शासन प्रशासन से न्याय की फिर से मांग करते हैं। ये प्रशासन से न्याय की मांग है सिर्फ कि मेरे पिताजी के हत्यारों को पकड़ा जाए और मेरे साथ यानी जो मृतक हैं या परिवार के साथ ही उचित न्याय किया जाए।
तभी उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिल पाएगी। एक बड़ी घटना से फिर से दहला है उत्तर प्रदेश। मैं कहना चाहूँगा कि ये तांडव जो हत्याओं का तांडव है, जो अपराधियों का ये शिखर पे चढ़ जाना है, ये कब तक चलेगा उत्तर प्रदेश में। एक भयावह दृश्य, एक मंजर पुणे से आजमगढ़ से निकल करके देश के लिए जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।